यीशु दूसरी बार कब आएंगे? बाइबल यीशु के दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी करती है। यीशु फिर से कब आएंगे? बाइबल स्पष्ट रूप से एक स्पष्ट संकेत के द्वारा यीशु के दूसरे आगमन का समय दिखाती है। लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु के चेलों ने उनसे एक प्रश्न पूछा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वारी पर है। वह समय जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती है और उसके पत्ते निकल आते हैं, यीशु के दूसरे आगमन का समय है। इसलिए जब हम अंजीर के पेड़ का दृष्टांत सिखाते हैं तो हम यीशु के दूसरे आगमन का समय जान सकते हैं। अंजीर के पेड़ के दृष्टांत को सीखने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि अंजीर के पेड़ का क्या अर्थ है। अंजीर के पेड़ की वास्तविकता क्या है? बाइबल में अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है। जब यीशु ने 3 वर्षों तक इज़राइल में सुसमाचार का प्रचार किया तो कोई फल नहीं था। इसलिए यीशु ने इज़राइल की तुलना उस अंजीर के पेड़ से की जो फल नहीं देता। लूका अध्याय 13 आयत 6। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल। मरकुस अध्याय 11 आयत 12 में यह लिखा है, उसको यीशु पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने अंजीर के पेड़ को इस कारण से श्राप दिया कि इज़राइल की विनाश की भविष्यवाणी कर सके, जिसकी तुलना अंजीर के पेड़ से की गई थी। यीशु ने इज़राइल की विनाश के बारे में सीधे भविष्यवाणी भी की थी। लूका अध्याय 21 आयत 20 में यह लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। जैसे कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी, 70 ईस्वी में रोम की सेना के द्वारा इज़राइल को नष्ट कर दिया गया था। इतिहास की किताब भी इज़राइल के विनाश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 8 सितंबर 70 ईस्वी में, जो विस्पासियन के शासनकाल का दूसरा वर्ष था, यरूशलेम टाइटस के हाथों में पड़ गया। टाइटस के आदेशों के अनुरूप शहर की नींव तक नष्ट कर दिया गया और यहाँ तक कि मंदिर के खंडरों को भी ढहा दिया गया। पूरे युद्ध के दौरान 97,000 लोगों को बंदी बनाया गया और घेराबंदी में घातकियों की संख्या 11 लाख थी। क्या इज़राइल हमेशा के लिए उजाड़ रहेगा? नहीं। जब यीशु ने इज़राइल के विनाश के बारे में भविष्यवाणी की तो उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि इज़राइल को पुनः स्थापित किया जाएगा। लूका अध्याय 21 आयत 24। जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। यरूशलेम इज़राइल की राजधानी है। चूंकि यीशु ने कहा, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तो समय पूरा होने पर इज़राइल को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। जैसे यीशु ने भविष्यवाणी की थी, वैसे 14 मई 1948 को इज़राइल स्वतंत्र हो गया। अब तक हमने जो अध्ययन किया है, आइए उसे संक्षेप में देखें। अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है। अंजीर के पेड़ की मृत्यु के लिए शापित होने का अर्थ 70 ईस्वी में इज़राइल का विनाश है। डाली कोमल हो जाने और पत्तियां निकलने का अर्थ 1948 में इज़राइल की स्वतंत्रता है। परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ को फिर से जीवित क्यों किया, जो लगभग 1900 वर्ष से मरा हुआ था? मत्ती अध्याय 24 आयत 32 में यह लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वारी पर है। जिस समय अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती और उसके पत्ते निकल आते हैं, वह इज़राइल की स्वतंत्रता का समय है, अर्थात यीशु के दूसरे आगमन का समय। परमेश्वर के अंजीर के पेड़ को फिर से जीवित करने का कारण हमें यीशु के दूसरे आगमन का समय जानने देने के लिए है। इसलिए दूसरी बार आने वाले यीशु को 1948 में सुसमाचार का प्रचार शुरू करना चाहिए, जब इज़राइल स्वतंत्र हो गया। यह मसीह आंसंग होंगे जो बाइबल की सभी भविष्यवाणी के अनुसार आए। 1948 में मसीह आंसंग होंग का बपतिस्मा हुआ
और उन्होंने नई वाचा के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। अंजीर के पेड़ की भविष्यवाणी के अनुसार यीशु जो दूसरी बार आए थे वह मसीह आनसांग होंगे।